सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो हम फ्रेंड्स आज हम इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं 2025 का और 24 का दोनों देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अभी जो हो रहा है उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न हम ट्रिक के साथ देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मई 2025 में भारत किस स्थान पर है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी, 151 स्थान पर है। क्या हुआ कि हम प्रेस कराने गए तो हमसे कितना पैसा लिया? 151 रुपया। ट्रिक से याद रखना है, मतलब हम कपड़ा लेके गए प्रेस कराने तो हमसे कितना लिया? 151 रुपया लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 151। तो इस पे हम इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नॉर्वे, सेकेंड पे रहा इस्टोनिया, थर्ड पे रहा नीदरलैंड। कुल देश इसमें 180 भाग लिया था। भारत 2025 में 151 स्थान पे रहा और 2024 में 159 स्थान पर रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे खराब प्रदर्शन कौन कौन किया। तो इटीरिया सबसे लास्ट 180 स्थान रहा उसका, और उत्तरी कोरिया का 179 और चीन का 178। इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मई 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 130वां स्थान रहा। दैट मीन्स हम मानव विकास करते हैं, दैट मीन्स मानव का डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए खाने पीने के लिए? तो 130 रुपया चाहिए। समझे फ्रेंड्स? अगर हम अपने आप को ग्रो करना है तो कितना पैसा चाहिए? 130 रुपया। दैट मीन्स ध्यान में रखना है कि हम कैसे समझा रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी पॉइंट बताएंगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कैमा रहा 2025 में? 130वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। तो इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला स्थान पर रहा आइसलैंड, दूसरा स्थान पर रहा नॉर्वे, तीसरा स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। कुल देश कितना भाग लिया था? 193, जिसमें भारत 2025 में कितना रहा? 130 अभी बताए ना, और 2024 में रहा 134वां स्थान पे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। जितना भी हम जारी बता रहे हैं कौन जारी करता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। दैट मीन वर्ल्ड में अपने फ्यूचर को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कितना रुपया खर्चा करना है? 25 रुपया खर्चा करना है। कितना? 25 रुपया। ध्यान में रखिए हम क्या बता रहे हैं। कितना खर्चा करना है अपने आप को फ्यूचर स्किल करने के लिए? तो 25 रुपया करना है। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंडेक्स के अंतर्गत वैश्विक रोजगार बाजार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में देश की तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापन हैं। कौन कौन है? कौशल अनुकूलता, दूसरा है आर्थिक परिवर्तन, तीसरा है भविष्य का नाम, और चौथा है अकादमिक तत्परता। तो आगे पॉइंट देखते हैं। पहला स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। इसे जारी कौन करता है? लंदन में स्थित क्वावेरली साइंस संस्था जारी करता है। पहला स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14वां स्थान पर भारत है। दैट मीन्स आतंकवाद लिस्ट में भारत का 14वां स्थान है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का 14वां स्थान है। 163 देश में कैमा स्थान है भारत का? 14वां। सबसे ज्यादा आतंकवाद पीड़ित देश में पहले स्थान पर बुर्किना फासो। कौन? बुर्किना फासो। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर सीरिया। समझे फ्रेंड्स? याद रख लीजिएगा जितने भी पॉइंट बता रहे हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह एक देश है। समझे फ्रेंड्स? इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा।
डैट मीन्स ग्लोबल फायर करना है तो हमें 4 रुपया की जरूरत है, मतलब हमें फायर करना है, टिक बता रहे हैं हमें फायर करना है तो कितना रुपया चाहिए, 4 रुपया। डैट मीन्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 4वां स्थान रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और भारत 145 देशों में 4वें स्थान पर है। और पाकिस्तान कितने स्थान पे है, 12वें स्थान पर पाकिस्तान वहां है, समझे फ्रेंड्स। लेकिन भारत का कैवा स्थान है, 4वां। अगला पॉइंट देखते हैं। यह रैंक देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। सैन्य ताकत किसके पास कितना है उसके आधार पर यह रैंक दिया जाता है। इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया जाता है, समझे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 118वां स्थान है। डैट मीन्स हमें खुश रहने के लिए मम्मी पापा से 118 रुपया लेंगे, फिर हम जलेबी खाएंगे, समझे फ्रेंड्स। डैट मीन्स विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 118वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2025 में 147 देश में 118वें स्थान पर रहा। दैट मीन्स इसमें टोटल देश भाग लिया था 147, जिसमें भारत का स्थान रहा 118वां। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत का 126वां स्थान रहा। कितना, 126वां। अगला पॉइंट देखते हैं। फिनलैंड रहा पहला स्थान पे। कौन रहा, फिनलैंड। 8 सालों से पहले स्थान पर है ये। कितना साल से, 8 साल से पहले स्थान पर है ये फिनलैंड। दूसरा पर डेनमार्क, तीसरा पर आइसलैंड, चौथा पे स्वीडन, 5वां पर नीदरलैंड। अगला पॉइंट देखते हैं। स्थान पर कौन रहा, अफगानिस्तान 147वां स्थान पर रहा। कौन जारी करता है इसे, इनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जारी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम 2024 का कुछ प्रश्न देखेंगे जो अभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 भारत का स्थान कौन सा था। 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 63। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला स्थान पर स्वीडन रहा, दूसरा स्थान पर डेनमार्क रहा, तीसरा स्थान पर फिनलैंड रहा। भारत 2024 में 63वां स्थान पर रहा। टोटल इसमें कितना देश भाग लिया था, 120। 27 में कितना स्थान पर रहा, 67वां स्थान पर रहा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 116वां स्थान पर रहा। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया। भारत 2024 में कितना स्थान पर रहा, 116वां। इसे जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जितना जारी करता है उसको रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 10वां स्थान रहा। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला स्थान पर कौन रहा, रूस, यानी रूस में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है। दूसरे स्थान पर यूक्रेन, तीसरे स्थान पर चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 109वां स्थान पे। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहले स्थान पे कौन रहा, फिनलैंड, दूसरे स्थान पे स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क। और इसे जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो फ्रेंड्स हम जितना भी जारी करता बता रहे हैं ध्यान में रख लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 39वां, दैट मीन्स 39। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर स्पेन रहा, तीसरे स्थान पर जापान रहा। और इसे जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत का स्थान कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 129वां। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं।
रहा आइसलैंड, दूसरा पे रहा फिनलैंड, तीसरा पे नॉर्वे रहा। भारत 2023 में 127वां स्थान पे रहा। इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, दैट मीन्स WEF। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न थे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न थे, सभी को रट लीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।